अब जो डर्टी पिक्चर, डर्टी पॉलिटिक्स जो है, अब वो पिक्चर वाली हाल हो रही है। राजनीति में आए थे कि भाई बड़ा ईमानदारी से हम काम करेंगे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन किस्मत हमको यहाँ लेके आई, मौका दिया एक जनसेवा का। अब मेरे से अब तरह तरह के केस मुकदमे हुए, दबाने की कोशिश की गई। नीतीश जी कहते हैं कहाँ तल्ख हो जाते थे एसवी जी, वो आपका नाम से क्यों तल्ख हो? अरे कुछ जानता मानता है नहीं, ट्वीट करता रहता है, बोलता रहता है, कुछ पता हो तब तो क्यों तल्ख हो जाते हैं नीतीश जी? अब ये कारण हमको नहीं पता, क्योंकि मेरे सवाल का उनके पास जवाब नहीं रहता। हमको जहाँ तक लगता है उन्होंने शायद भाषा बड़ी अच्छी होती है अमूमन, लेकिन जैसे ही आपकी बात आती है कुछ जानता मानता तो है नहीं, ट्वीट करता रहता है, दिन भर ट्वीट करता रहता है, ये आखिर क्यों ऐसा नीतीश जी करने लगते हैं? अरे तो ट्वीट करना क्या अपराध है क्या? अब तो वो भी ट्वीट करते हैं, आगे उसी लाइन पे चिचियाना, चीची करना, लेकिन ट्वीट करके भी चिचिया रहे हैं। तो हम उस पर हम टिप्पा टिप्पणी, देखिए अब मेरा काम है, हम तो डिप्टी सीएम थे, आप चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार मिला है, हम विपक्ष के नेता बन गए। अब जो जिम्मेदारी मिली हम उसको नहीं निभाएं। अब जनता के सवाल हम नहीं पूछे, किससे पूछेगा? विपक्ष का नेता किससे सवाल पूछेगा? डोनाल्ड ट्रंप से नहीं ना पूछेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति से। हम तो नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे ना। बिहार के लोगों का अगर काम नहीं होगा तब तो हम नीतीश कुमार जी से सवाल पूछेंगे। लोग कहता है कि बीजेपी को कम क्रिटिसाइज करते हैं, नीतीश कुमार को ज्यादा करते हैं। भाई बीजेपी का चेहरा वही है ना यहाँ पे, और सुशील मोदी जी तो बीजेपी में है ही नहीं, वो तो नीतीश जी की एक पार्टी है। लेकिन बीजेपी की नुमाइंदगी तो सुशील मोदी। आप देखें केंद्र के जितने फैसले हुए हैं, चाहे पार्लियामेंट में भी हमने विरोध किया है, सड़क पे भी हम उतर के विरोध किया, लेकिन बिहार में तो चेहरा नीतीश कुमार है बीजेपी के, तो हम तो उन्हीं से सवाल करेंगे ना। अगर मेरा सवाल का जवाब नहीं है, नहीं देना चाहते तो ना दें। अब तो देखने लगे हैं कि नीतीश जी बोलते हैं अब ये भी जेल जाएगा, वो भी जेल जाएगा, मतलब ये कही जाने की बात थी, ये बड़ा आपकी बारी है। देखिए हम तो राजनीति में आए थे कि भाई बड़ा ईमानदारी से हम काम करेंगे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन किस्मत हमको यहाँ लेके आई, मौका दिया एक जनसेवा का। हम इस काम में लगे हुए हैं। अब मेरे से अब तरह तरह के केस मुकदमे हुए, दबाने की कोशिश की गई। एक फिल्मों में देखा करते थे डर्टी पॉलिटिक्स। हम आए नए हैं, नए सोच के साथ कि भाई मौका मिलेगा, अच्छा काम करके दिखाएंगे, तो हम उस हिसाब से हम अपना शुरुआत किए, काम कर रहे हैं। अब जो डर्टी पिक्चर, डर्टी पॉलिटिक्स जो है, अब वो पिक्चर वाली हाल हो रही है। वाकई में इतने षड्यंत्र रचे जाते हैं बदनाम करने में। जुबान सब सुने विपक्षी पार्टी की कि आप माल बनाने आए हैं पॉलिटिक्स में। अरे भाई तो देश की सबसे बड़ी एजेंसियां लगी है ना, कोई छूटा हो तो वो भी लगा दो, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव को टारगेट, उनको लगता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। आपको लगता है नीतीश जी? देखिए ये काम पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र तो तभी होता है ना जब किसी आदमी को खतरा नजर आने लगता है। और खास तौर पर नीतीश कुमार जी का पहला और आखिरी प्यार तो कुर्सी है। ये तो यथार्थ है, ये सच्चाई है, ना कोई नीति है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है। और हमको लगता है कि इन 15 सालों में अब तक मुद्दों पे नीतीश कुमार जी को किसी ने इतनी मजबूती के साथ नहीं घेरा जितनी मजबूती से हमने उनको घेरा है। आप घेर रहे हैं इसका? हाउस पे जवाब नहीं देते, नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, मुख्यमंत्री गायब है। हालांकि अभी जो कोरोना काल में जो हुआ, परंपरा ये रही है कि पहला जो है आप विधानसभा में डिबेट होगा, वो डिबेट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री को अपर हाउस में काउंसिल में जाना होता है। इस बार वो पहले ही भागे हुए और कभी भी किसी मुद्दों का जवाब नहीं दिए। मेरा पहला भाषण देख लीजिए, मेरा आखिरी भाषण देख लीजिए, किसी भी बात को लेकर के उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। डर गए नीतीश कुमार? अभी हम नहीं कहते हैं नीतीश कुमार जी अब डरे हुए हैं कि नहीं है, लेकिन उनमें इनसिक्योरिटी रही है।
कभी बीजेपी को लात मारा, कुर्सी की चिंता होने लगी, जीतनराम जी को बैठा दिया, फिर हमारी ज़रूरत पड़ गई, हमारे साथ आ गए।